अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज का सवाल यह है कि बहुत से लोग कहते हैं कि रहमत किसको कहते हैं। ये अल्लाह पे इसकी बड़ी अल्लाह की रहमत है जी। रहमत कहते हैं किसको हैं, ये समझने की चीज़ है। तो मैंने अपने अकाबरीन से जब सवाल किया, मौलाना अब्दुल हफीज़ मक्की साहब से, बड़े बड़े अकाबरीन से, तो उन्होंने फरमाया कि जिस शख्स का दिल अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हो जाए, हर हाल में वो अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहे कि बस मेरा अल्लाह का करम है। फरमाया आपके दिल में जो इत्मीनान आता है, जो भी हालात हों, आपके दिल में एक सुकून है। ये जो सुकून है इसको अल्लाह की रहमत कहते हैं। जैसे हदीस शरीफ में मन सल्ला अलैहि वाहिद सल्लल्लाहु अलैहि अशरा, जो एक मरतबा नबी पाक पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह की 10 रहमतें मुतवज्जे होती हैं। इसका मतलब ये है कि अल्लाह उसकी ज़िंदगी में सुकून नाजिल फरमा देते हैं, उसकी ज़िंदगी में सुकून आ जाता है। वो जिधर भी जा रहा होता है अल्लाह का करम उस पर हो जाता है। तो हमें चाहिए कि कसरत से दरूशी पढ़ते रहा करें। जब भी कोई तकलीफ़ आए दरूशी पढ़ लिया करें, ताकि हर वक्त अल्लाह की रहमत के साए में आपकी ज़िंदगी हो। तो रहमत कहते हैं सुकून को, और ये अल्लाह पाक अपने बंदों पर तब नाजिल फरमाता है जब बंदा अपने रब से अपना ताल्लुक़ मज़बूत बना ले। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।